नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर रेवाड़ी से है, जहां कोसली विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी अभिमन्यु यादव विधानसभा के हर गांव में जाकर लगातार पार्टियों की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शनिवार को विधानसभा के गांव सीहा में उन्होंने एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जहां आसपास के अनेकों गांवों के लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा की गई चुनावी तारीखों की घोषणा का स्वागत भी किया। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर कोसली विधानसभा की अनदेखी का आरोप लगाया। अभिमन्यु यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या है पूरा कार्यक्रम? आज ये आंखों का कैंप है। यहाँ सीहा, लवाना, दवाना, जैनाबाद और आसपास के गांव के लोग, मेरे बुजुर्ग जिनकी आंखों में कोई दिक्कत है, वो यहाँ पे आए हैं। इसमें बिना ऑपरेशन के लेंस डाले जाएंगे। जिनको चश्मे की जरूरत है उनको चश्मा दिया जाएगा, और जिनको, मेरे बुजुर्गों को और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है वो इस कैंप के द्वारा किया जाएगा। बाबा रामस्वरूप दास मंदिर में हमारे बड़े भाई समाज सेवी विजय गुडियानी जी ने इसका आयोजन किया है, और मैं इनका धन्यवाद करता हूं। ये समय समय पे समाज सेवा का ये कार्य करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव का भी दुगुन बच चुका है। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को मतदान होना है। किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि आप भी कोसली से चुनाव की दौड़ में? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना ये हर पार्टी के कार्यकर्ता का काम है, और पार्टी के आदेश अनुसार मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि हमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में लाना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और बाद में माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, उसके लिए जनता बहुत आतुर है। और आने वाली 1 तारीख को जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में और दक्षिण हरियाणा की इस सरदारी ने जो जोश दिखाया है, वो एक काबिल तारीफ है। देखिए, लगातार टिकटार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कितनी चुनौतियां होंगी टिकट को लेकर? सबसे पहले तो क्योंकि टिकट मिलेगा तभी आगे चुनाव की तैयारी होगी। देखिए, जिस पार्टी का जितना ग्राफ ऊपर होता है उसमें उतने ज्यादा टिकटार्थी होते हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का अधिकार है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। उनको पता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ जब से हरियाणा बना है भेदभाव होता रहा है। आज तक पिछली सरकारों ने इस इलाके को जिस तरह से इग्नोर किया, हमारे योग्य बालकों को नौकरियां नहीं दी गई। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस इलाके में जितनी नौकरियां मिली हैं, हर गांव में बड़ा उत्साह का माहौल है, और यहाँ का युवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि बिना खर्ची पर्ची के जिस तरह से नौकरियां मिली हैं, वो सराहनीय काम किया सरकार। हमारा आखिरी सवाल आपसे, टिकट अगर पार्टी देती है तो कितने तैयार हो चुनाव लड़ने के लिए, और कितनी अपेक्षा रखते हो अपनी जीत को लेकर? देखिए, हमने बूथ बूथ पर कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, उससे नीचे पन्ना प्रमुख, त्रिदेव सारी रचना पार्टी ने कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो हमेशा मैदान जंग में खड़ा होता है। उसको पता है कि समय समय पर चुनौतियां आती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समाज में, समाज का सहयोग करने में, पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने में, एक आम किसान, एक गरीब को जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने में हमेशा सहयोग करता रहता है। टिकट मिलेगा? बिल्कुल, किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम पार्टी स्तर पर तैयारी करते हैं, व्यक्ति विशेष का यहाँ कोई
किस प्रकार का बदलाव देख रहे हैं इस बार चुनाव के? इस बार चुनाव में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बड़े एक युवाओं की डिमांड है। दक्षिण हरियाणा में मुझे लगभग 4 महीने हो गए पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए। इस बार जनता की डिमांड है कि हमें युवा प्रत्याशी चाहिए। लोगों ने बताया ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें जोश हो, जुनून हो और जो जनता के बीच में रह के लोगों के काम करवा सके। कुल मिला के जीत से आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है जी। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।